हुकूमत में फिर हमने ना तो पतो तेरो आधार कार्ड लोड़े, आज तेरो श्रम कार्ड लोड़े, आज तेरो एटीएम कार्ड लोड़े, आज तेरो फलानो कार्ड लोड़े, लेकिन हम काना ही नाल मार गया। हमारा जितना था मजदूरी करके पैसा भी काना नाल चले गया। वे कार्ड भी हमने किसी कार आया, किसी ने बुढ़ फंड दे था वह भी काप ली। हाँ जी, तू नहीं बड़े ओहदों पे बैठे, किस ओहदे पर? अब देख लो किस ओहदे पर। ये ओहदा है, वो कोठा बैठ गया, वो ओहदा है, वो जला दिया, उसको बनाने नहीं देता, ये ओहदा है, कोई ओहदा नहीं। क्या गुज्जर लोग कौन सा दावा करते हैं रविंद्र राणा, कौन सा दावा करते हैं बीजेपी की जो लोग हैं, ये सब दावे खोखले हैं। जो गुज्जर कम्युनिटी है इनके लिए कोई भी अच्छी बात नहीं की जाती। जिस इलाका माँ गुजर का बकरी लंग गई वहाँ जगह उस गुजर की यार पीडीपी थी, पीडीएफ थी, जड़ा जड़ा था वे बेचारा कि ही नहीं नेस नाबूद नाम किसना देंगे जी कड़ी कोई खाल गयो जैसे और तो मारो हक है ना। हमारा जो फुटबॉल बढ़ा गया, एक आयो लत मार गया उच्चा ले गयो, अपनी हुकूमत वास्ते अपनी कुर्सी वास्ते। रविंद्र राणा जी कहते ती डिठो वो किसे गुजर के नाल खड़ो, गुजर तुम भी है गुजर उम्मी है, तू मेरी तू न्यूज ले जाएगो तो वो तू जाके बेकार नाल ही में सट वो उसके नाल तू मेरो है। गुजर वो है जड़ो काम करावे। माँ बाप खाता है, जो माँ बाप बूढ़ा हो गया, ये बच्चा पढ़ाई करके किसी जगह में ये भी काम करता है ना। जब उतनी माँ बाप को ताकत नहीं हुई तो फिर इसको मजदूरी पर लगा दिया। ये ऐसी बात है हुकूमत ने। गुज्जर भाई हमेशा पीछे पीछे बिल्कुल पीछे, कुछ नहीं किया हमारे लिए। बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ये दावा करते हैं कि गुज्जर कम्युनिटी को हम जो है फ्लैट देंगे और इसी के साथ साथ गुज्जर कम्युनिटी के लिए, गुज्जर भाइयों के लिए जो है दूध की नदियां बहेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दूध पथरी एरिया में और दूध पथरी के एरिया का जिस अगर हालात की बात करें तो ना ही यहाँ पे नेटवर्क है, ना ही यहाँ पे बुनियादी जो सहूलियत है वो यहाँ पे दी गई है। और इसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट देने की बात की गई थी, यानी कि जो बसनीक गुज्जर भाई जो हैं जो रहते आए हैं यहाँ पे, उन्हें वो ज़मीनें जो है देने की बात की गई थी, वो भी यहीं पे कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे साथ गुज्जर भाई हमारे जुड़े हैं, इनसे मजीद बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का इन्हें जो है सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या मुश्किलात जो है इन्हें देखनी पड़ रही है। सबसे पहले चाचा जी थारा ते हम सुनांगा कि तम दूध पथरी कते पिछे रह लगा जी। दूध पथरी दे मारो बाप दादो रह तो आयो पिछा तो हमने भी 10-20 साल हो गए इस खड़ी, 25 साल 30 साल रहता ना। लेकिन हमने जो कोई पुराना कोठा शोठा हमारा था टह गया, कोई सड़ गया, वो नवी तरह हमने बनाने दी तो नहीं। हूँ कोई टेंटा में कोई जगह डिंगा है, रात का अमल में चखड़ हुआ है, बारिश हुआ है, फिर बाहर निकल जाए, मैदान में रहना पै जाए, अंदर डरें। लेकिन हमने गवर्नमेंट की तरफों का इमदाद मिली, पावर नहीं, पानी नहीं, बिजली को कहीं बिजली है दूध पथरी पढ़ाई वहाँ नहीं, पानी नलकों की लेने का आनी एक दफ़ा एक ठेकेदार नहीं, फिर वह टूरिस्ट वाला ले गया, वो पानी आप न चले गयो, हम लोगों ने फिर दरिया और दूरों पानी लेना पवे, तान बरतना पवे। और हम ये ते जड़ा हुक्मरान है जो रूलिंग पार्टी भी तो कहते रहे जी हम गुजरा के नाल इन्ना फ्लैट बढ़ा के देंगा और दूध की नदियाँ बहाएंगे इनके लिए, और इसी के साथ साथ जो इनकी ज़मीनें हैं वो इनको मिल जाएंगी जो जिन पे ये रहते आए हैं बरसों से। नहीं कहते तो है सर, लेकिन दिया किसी ने नहीं। ज़बान से तो हर कोई कहता है, आप लोग आए यहाँ वीडियो किया कुछ भी किया, लेकिन आगे जाके आपकी मर्जी है कुछ करे या ना करे, वो आपकी मर्जी है, वो मेरे तक नहीं है। लेकिन मेरा इंटरव्यू तो ले लिया, दूसरे का तो ले लिया, लेकिन आगे जाने ऊपर वाला दिएगा कोई या नहीं देगा। इसीलिए अगर फॉरेस्ट वाला भी कोई आता है, कोई महकमा भी आता है, हाँ हमने यहाँ नापा है, यहाँ इनको दे दिया है, छोड़ दिया है, आगे जाके वो बात नहीं है। हमारे साथ एक हमारे भाई जुड़े हैं जो कि गुज्जर तबके से बिलोंग करते हैं और अपनी रोजी रोटी जो है यहीं दूध पथरी में घूम फिर के कमाते हैं। भाईजान सबसे पहले आपका नाम जानना जी। मेरा नाम जहांगीर अहमद है। जहांगीर भाई तम यू आमना दसो कि बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ज़्यादातर क्या हूँ गुजरा नाल खड़ो हूँ गुजरा के नाल हूँ गुजरा वास्ते यू करूँगा, हूँ गुजरा वास्ते दूध की नदियाँ बहाऊँगा, हूँ गुजरा वास्ते फ्लैट दूँगा, तो इत का के हालात है, किस तरीके से तम जिंदगी बसर करें के दसूँ तीन हम 10 के गुजर जो लोग हैं थक गया। हमारा जो फुटबॉल बढ़ा गया, एक आयो लत मार गया उच्चा ले गयो, अपनी हुकूमत वास्ते अपनी कुर्सी वास्ते। रविंद्र राणा जी कहते ती डिठो वो किसे गुजर के नाल खड़ो, वो तो बड़ो गल छाल ना मिले उस तड़े फकीर गुजरी भी दो रुकियो तो फकीर गुजरी दो रुकियो उसने अपना वोट बैंक वास्ते न कि गुजरा वास्ते। हम सीधा कहाँ अगर उनकी कार्रवाई फॉरेस्ट राइट एक्ट पर होती है तो फिर ये हमारा टारा जो बेकार ना होता है। मसलों के हटा रहा हूँ
फॉरेस्ट राइट एक्ट दितो कुछ बर्फ में कोठा टह गया गुजराना जी जिम्मी को आग दितो जंगलात की को किसी ने अगर 100 साल या 3 साल तो पहले 2005 तो पहले कब्जा में उनकी वा उन्हें हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो दावो के जो हूँ गुजरा नाल हमेशा खड़ो रहा। गुजर तो है, गुजर तुम भी है, गुजर हम ही है। तू मेरी तू न्यूज़ ले जाएगो तो वो तू जाके बेकार नाली में सट सटे वो उसके नाल तू मेरो है। गुजर वो है जड़ो काम करावेगो, गुजरां की मुसीबत ना देखेगो, कुर्सी पर बैठ के दावा करने नाल कुछ नहीं चलता। देखिए काफ़ी जो है बदलाव हमने देखने मिलियो कश्मीर में। इससे पहला जो गुजरा ने नज़रअंदाज करा था, जब तक बीजेपी हुकूमत आई है इन्होंने गुजरा को सोचो। मेरा ख्याल तो जब तो बीजेपी की हुकूमत आई तो मुझे परेशानी गुजरां वास्ते होगी, कोई फायदो नहीं आया। फॉरेस्ट राइट एक्ट की तुमने गल करी तो के हिसाब तो थारो आज टेंट क्यों लगो हुई है? टेंट इस चीज़ तो लगी हुई है कि कोठो बर्फ नाल टह गयो था। आज तो अगर 10 साल टठो 5 साल टठो टह गयो, उस तो बाद जंगलात आने फिर खड़ो करन दी तो नहीं। जब फॉरेस्ट राइट एक्ट को दौर आयो तो फिर इस साल ज़मीन मिली तो यू टेंट चाचा ने लाया हुई है। वे कागज़ किया गया इसका, अगर इसने कोठो बनाना है कागज़ किया गया। जिम्मी दी है तुमने? जिम्मी दी है टेंट वास्ते यानी लिख के दे सटी खाली टेंट वास्ते। खाली टेंट तारो नहीं बढ़ा सकते? तारो नहीं बढ़ा सकते कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों तारो क्यों नहीं बढ़ा सकते? कुछ की तारो बनाने नहीं देता, जब लकड़ी ना दी आन की जी बुनो तो लकड़ी आनी वाई तू जंगलात आलो साड़ सटे। एक स्थान मारो तो जियारत, जो यहाँ की जियारत थी, यहाँ पे परहेज में एक जियारत है जिसको तारबंदी की थी। वहाँ पे थोड़ा डस्टबिन की वजह से जो डट्टी है यहाँ पे पॉलीथीन वालीथीन जो है यहाँ पे घोड़े जो थे वहाँ पे या कोई भी लोकल आता था वहाँ खा खा के चला जाता था। उसके लिए हमने जो एक दायरा उसके लिए चुना था। पिछली बार आज से पहले 10-15 रोज़ वहाँ जो फॉरेस्ट के यहाँ पे गार्ड हैं उन्होंने से जो वो वहाँ पे वायर हैं जो जिससे वो बांधा गया था वो उठा के ले गया, इसको कब्जा मत कीजिए। एक जियारत का जो हाल है तो क्या गुज्जर लोग कौन सा दावा करते हैं, रविंद्र राणा कौन सा दावा करते हैं, बीजेपी की जो लोग हैं ये सब दावे खोखले हैं। जो गुज्जर कम्युनिटी है इनके लिए कोई भी अच्छी बात नहीं की जाती। बातें तो करते हैं लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो बात है वो होनी चाहिए। रविंद्र राणा जी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आपने पूछा कभी किसी गुज्जर को क्या आपको जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो मिला या नहीं? छीना गया है। जब से फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ जो हमारे दायरे में फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन थी कई सालों से पहले, जब हमने उस पर कब्जा किया कि आज जो बीजेपी सरकार है उन्होंने हमें हक दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट, जब हमने कोशिश किया जब हम उसमें मक्की उगाते थे। पिछले साल जो यहाँ का मेन मार्केट रजियार है वहाँ में ये जो लैंड है पड़ती है, एफआईआर लॉन्च कर दिया गया फॉरेस्ट लैंड ने। जो फॉरेस्ट वाले हैं ना उनने एफआईआर लॉन्च कर दिया, भाई आपकी ज़मीन ये नहीं है। क्या आपके यही दावा है गुज्जर बकरवालों के लिए एफआईआर लॉन्च करो, आप जाओ, आपको हक दिया? कौन सा हक दिया हमें? हमारे तो पेट में जो छुरी चलाई है बीजेपी सरकार ने। ये जी चाचा थारा थे जानना चाह आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो हुकूमत थी उस दौरे में आपका ये जो कोठी वगैरह थी डारो वगैरह तो वो बनिया हो तो कि ना इस तो बाद? नहीं पहला बने हो तो फिर जो झाड़ गयो 10-15 साल की बात है, फिर उस तो बाद बनाने दी तो नहीं। फिर उस तो बाद भी चूहे एक नाला में था, दूजा नाला में था, किसी के गुआंटी ग्या रहा था तो मुड़ के चलिया जाता। फिर बाद में लगा कहन जे हूँ देंगा कोई पुरन सुरन सटांगा वे सटी दे, हमने आने मैं टेंट ला लियो तो यो परो तो मेरो साड़ो है उसको कोठो है वो भी पिछा तो बैठे हुए अंदर माल बदन जानी कोई नहीं, जिसको भी है वो पार चाचा टेंट माउंट तम ने सख्ती कितनी आवे बारिश वगैरह? गल न कर, पूरी बारिश भी चावे तो फिर पानी कड्डा चढ़ींगा रात पकड़ा तकरीबन 4-5 हज़ार का तरपाल आने इसके ऊपर सटिया के कर बारिश ना फांडा ना। इस गल जेड़ा ये दावा करे लगा जी हमने गुजरा वास्ते बहुत कुछ कियो, उन वास्ते की कहना चाहते? नहीं हम हमारा वास्ते करे भी हो तो सामने हो तो फिर हम बदनाम नहीं कर सकता था, लेकिन फिर बदनामत की बात जो खा गए बदनामत करे तो वो ईमान तो खारिज हो जाए। लेकिन हम अपना ईमान वरा हम सच का हमारा नल करे
इस हुकूमत में हाँ कुछ हुकूमत में ठीक तो नहीं हुकूमत में फिर हमने ना तो पतो तेरो आधार कार्ड लोड़े, आज तेरो श्रम कार्ड लोड़े, आज तेरो एटीएम कार्ड लोड़े, आज तेरो फलानो कार्ड लोड़े, लेकिन हम काना ही नाल मार गया। हमारा जितना था मजदूरी करके पैसा भी काना नाल चले गया। वे कार्ड भी हमने किसी कार ही आया, किसी ने बूढ़ फांड दे था, वाह भी काप ली। हाँ जी तू निको है, तू जवान है, तीन आती, वाह भी काप ली, वाह भी रोक क्या सबको साथ 4 महीना ये तो पीछे बैंक भी बांध देऊंगा कि इन बार आतो ही काख नहीं, पीछा तू छोड़ता है काख नहीं, तो केड़ी हमने गवर्नमेंट की ये तो क्या सबको साथ सबको ना सबको साथ ना विकास छड़ा मेने देखे से कि कड़ी वोट सटनो है उस कड़ी आ जाएगा सारा, हम सारा तारा, बाकी कुछ नहीं जनाब हमने देखी। इस बार बीजेपी बाकी क्या हम मालदार लोग हैं, लेकिन हम माल पेट है, बकरी है, घोड़ो है, मजदूरी, हम टूरिस्ट में ये बैरगा लोग आमे शामे, इनकी कार्ड हम घोड़ा ले गए। फिर इस बार आप वोट किसको दो? हैं? वोट किसको दो इस साल फिर देखांगा जिसकी किस्मत में हो तो उसका देंगे। आज कोई नुमाइंदो चुनी ही नहीं है, आज कोई सरकार कीड़ी ना देगी, लेकिन सरकार ना हम देता रहा, नेशनल ना दिया था यार पीडीपी थी, पीडीएफ थी, जड़ा जड़ा था वे बेचारा की दे ही नहीं, नेशनल आबूद ना हम किसना देंगे जी, कड़ी कोई खाल भी जैसे वोट तो मारो हक है ना, लेकिन वोट हक बने दे छुड़ांगा किसी नुमाइंदा ना, जड़ो काम करेगा, काम कर तो कोई नहीं, जिसने वोट ले वो चल अंदर रहना यूं भी कहना हूँ काम करूंगा थारो सारो कुछ करूंगा सारो बदलाव, लेकिन वोट तो बाद पता लगा ना बदलाव आने या नहीं, इसरा वोट लेने तक तो हर कोई क्या कहते हैं जनाब? इस बार इलेक्शन जल्द ही होने वाले हैं और आप भी वोट डालते हैं, जिस तरह चाचा जी ने कहा 7 वोट है मेरा कार का, 7 वोट है मेरा कार का, लेकिन वोट भी कुछ लाभ है। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी एक बार जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार होगी। सरकार दावा तो बीजेपी भी करती है आपकी बार 50 के दावा तो करते हैं, लेकिन क्या दावा करेंगे? जो यहाँ के कश्मीर के जो गुज्जर कमेटी के लोग हैं उनके आगे कोई दावा नहीं करेगा, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दावा नहीं करेगा, कुछ नहीं किया। सब फेलर रहे हैं। गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं उनके आगे सब फेलर रहे। बड़े बड़े जो बिल्डिंगों में बैठे हैं ना, बड़े बड़े अफसर हैं, उनके पास जाते हैं वोट मांगने, हमारे पास आ जाते हैं। गुज्जर बकरवाल के पास वोट मांगने आ जाते हैं, चलो भाई कल वोटिंग है, आप हमें वोट देना, हम आपको ये देंगे। क्या दिया? बड़े बड़े लोगों को देते हैं। खाता है जो चिकन खाता है उसके साथ होते हैं। मैं मक्की की रोटी खाता हूँ, कणक की रोटी कभी मिलती है वो खाता हूँ, तो मेरा पास करेगा कि चिकन खाने वाले का? कुछ नहीं हमारा करता। लेकिन ये बात ऐसी हमने बार बार देखी। हाँ इतना है, हमारे बच्चे ये घोड़ों की मजदूरी कोई करता है, कोई रोड़ी उठाता है, कोई बाटी उठाता है, कमाते हैं तो माँ बाप खाता है। जो माँ बाप बूढ़ा हो गया, ये बच्चा पढ़ाई करके किसी जगह में ये भी काम करता है ना, जब उतनी माँ बाप को ताकत नहीं हुई तो फिर इसको मजदूरी पर लगा दिया। ये ऐसी बात है हुकूमत ने। गुज्जर भाई हमेशा पीछे पीछे बिल्कुल पीछे, कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये कहते हैं गुज्जर भाई आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठे। किस ओहदे पर? अब देख लो किस ओहदे पर। ये ओहदा है, वो कोठा बैठ गया, वो ओहदा है, वो जला दिया, उसको बनाने नहीं देता, ये ओहदा है? कोई ओहदा नहीं। तो नाज़रीन ये कुछ हालात थे दूधपत्री एरिया के, और दूधपत्री एरिया में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया था, आप देखिए कि इन चाचा जी का ये टेंट लगा है यहाँ पे, इनका यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर बनाया गया था रहने के लिए जगह, और वो गिरा के जो इन्हें टेंट की इजाज़त दी गई है। और जब भी ये कुछ नई कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो रातों रात उठा दी जाती है। जहाँ पे दावे उरूज पर हैं, कहा जाता है गुजरों के साथ हैं, और ये भी कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। तो वो सबका साथ सबका विकास कहाँ तक महदूद है ये आप डिसाइड करने वाले हैं, और अब की बार किसकी सरकार ये भी आप डिसाइड करेंगे, और ये भी आप डिसाइड करेंगे कि अब की बार 50 के पार या फिर आर पार। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।